चलो भाई, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या दिया था आप लोगों को करने के लिए आइसोमेरिज्म, C5H10O2 इसका दिया था ना, ये पहला था। और क्या दिया था? बस यही था। अच्छा, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने क्या पूछा था? ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा बेटा? आप इसको अगर जनरलाइज कर लो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फिक्स्ड है कि COH रहना ही चाहिए। अगर ये COH रहना चाहिए, इसका मतलब इधर कितने कार्बन बच गए? अच्छा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो कितना आ रहा है पहले। तो आया 5 + 1 - 10/2 ना, कितना आया? 1 आया ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या हमारे पास 1 डबल बॉन्ड ऑलरेडी यूज हो गया। इसका मतलब जो बाकी बचे हुए चीजें हैं उसमें डबल बॉन्ड नहीं आने वाली है। दैट्स गुड, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये COH फिक्स्ड है। अब मैं एक काम करूंगा, इसको बिल्कुल वैसे ट्रीट करूंगा जैसे क्लोरीन वगैरह में लगाता था जगह जगह COH को। तो बाकी कितने कार्बन बच गए मेरे पास? हाँ, 4 कार्बन बच गए, C4 ना। अभी C4 का मैं वो कर लूंगा पहले लीनियर चेन, फिर इस C4 का ब्रांचिंग, बस खत्म हो गया। अब मैं इस COH को क्या करूंगा बेटा? यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, ये दो, ये COH को फिर मैं इधर एंड इधर लगाऊंगा। तो इधर से 2 एंड इधर से 2, कितने आ गए टोटल? 4 आइसोमर। सबको क्लियर है? बोलिए। फाइन, चलो ग्रेट। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको एकदम ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। जब बात एस्टर की आएगी तो एस्टर के लिए हमारे पास बहुत सारे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 4 आएंगे, अगेन ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर ना, मैंने स्टीरियो इंक्लूड नहीं किया। आ जाओ अगला देखते हैं, कौन सा है अगला? तो भाई इसके अंदर फिर बोलो एस्टर। तो एस्टर में सबसे पहला मैं एक काम करता हूं, COCH3 ग्रुप ले लेता हूं। तो कितने कार्बन बच गए मेरे पास? 3। तो 3 कार्बन को देखो, मैं 3 कार्बन को ऐसे कर देना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत? फिर ये 3 कार्बन में मैं यहां C डबल बॉन्ड OCH3 डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? अरे बाबा, 3 कार्बन में मैं 2 पोजीशन बना सकता हूं ना। अब ब्रांचिंग वगैरह तो कर नहीं सकता मैं, तो हो गया ये मेरा काम। तो एस्टर में जो मिथाइल एस्टर है वो तो मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करता हूं, इथाइल एस्टर, C डबल बॉन्ड O लिखते जाना, OC2H5, ये मिथाइल एस्टर। ये कौन सा है? इथाइल एस्टर। अब मेरे पास कितने बचे बेटा? 2 ही कार्बन, तो इसका एक ही बनेगा, इथाइल एस्टर। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? मिथाइल एस्टर हो गया, इथाइल एस्टर हो गया, फिर बताओ। इसके बाद आते हैं प्रोपाइल एस्टर। अब देखो प्रोपाइल एस्टर में आऊं तो इधर O 3 कार्बन का सीधा बना सकता हूं, या फिर कितने लोग कह रहे हैं अब राइट साइड में सर आप ब्रांचिंग कर सकते हो, ये प्रोपाइल एस्टर हो गया। अब ब्यूटाइल एस्टर, ब्यूटाइल एस्टर हो सकता है ना भाई। अब ये 4 कार्बन में बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, इसके पोजीशन बदल दूं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर उसके बाद मैं इसकी ब्रांचिंग कर दूं, वही चेन आइसोमर जो बना रहा था। फिर HC डबल बॉन्ड O को मैं यहां अटैच कर दूं या यहां अटैच कर दूं, 2 यहां से मिल गया, 2 यहां से मिल गया था। तो जो ब्यूटाइल एस्टर है वो 4 मिला, प्रोपाइल एस्टर 2 मिला ना, 2 2 4 और ये 2 6 और एक ये 7, एंड ये कितने मिले हमारे पास? 2 मिले, 7 2 9, सो 9 आएगा एस्टर। कितने लोग करेक्ट हुआ था? गेम हो गया तुम लोग का। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नोट करो। अरे भाई क्या करोगे यार तुम लोग।
कर लिया सबने? कर लिया बेटा? सबको क्लियर है ये? चलो ग्रेट। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दूं आपका, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिफरेंट अमाइड्स पॉसिबल विथ C4H। नाइन C4H9 NO। हाँ जी, फाइंड द डिफरेंट अमाइड्स पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9। करना अच्छे से।
हाँ जी बच्चों, हो गया? कितने बने अमाइड? 8। अरे यार तुम लोग ना, एक आंसर दो भाई अब तो। कितने बन रहे हैं? 7 बने हैं, 8 बने हैं, 9 बने। अब मैं किसको मानूं भाई? ऑनलाइन में जो लोग प्रेजेंट हो, दे कैन आंसर थ्रू टेक्स्ट। वी हैव इंटरैक्टिव पैनल, राइट? टू वे कम्युनिकेशंस आर पॉसिबल। हाँ, सो यू हैव टू राइट। नाइन आ रहे हैं, कुछ लोगों के 8 आ रहे हैं। आइए देखते हैं। भाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबने निकाला होगा, कितना आया? 1। अब जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब तो पहले ये देख लो कि हम अमाइड में तो हमें ये चाहिए ही होता है, इसी को अमाइड बोलते हैं ना बेटा, इतना तो चाहिए। इसका मतलब 1 अनसेचुरेशन तो यही कंज्यूम हो गया। मतलब मैं साइक्लिक में भी नहीं जा सकता और मैं चेन में डबल बॉन्ड भी नहीं डाल सकता अदर देन दिस, राइट? तो बस खत्म हो गया। अब यार अब आपको सिर्फ सजाना है यार। सबसे पहले नॉर्मल अमाइड कितने बनेंगे? CONH2 डाल दिया तो इधर कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन का अरेंजमेंट आपको नहीं मालूम है बेटा? तो भाई एक CONH2 आप यहां डालो और एक यहां डालो, 2 बन गए इससे। तो इसके 2 आएंगे आंसर, ठीक है, पहले वाले का। दूसरा, ठीक, दूसरा कौन सा? कि C डबल बॉन्ड हो NH, एंड एक कार्बन डाल देता हूं, कितने बच गए पीछे? 2 ही, तो इसका तो एक ही बनेगा। तीसरा कौन सा भाई? मैं एक काम करता हूं, अभी मैं ऐसे ही 3 डिग्री मतलब डबल सब्स्टिट्यूशन बाद में करूंगा, अभी सिंगल ही कर लेता हूं। हाँ, 2 कार्बन, फिर सॉरी फिर 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी बेटा। कौन सी? एक तो लीनियर वाली और एक ब्रांच वाली। अरे ब्रांच क्या मतलब, तुम लोग समझ गए हो ना? हाँ जी, मतलब पोजीशन नंबर 2 पे मैं लगा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना किसी को? अब तो कुछ नहीं कर सकता मैं इधर। अब डबल सब्स्टिट्यूशन देखता हूं। डबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब भाई मेरे को C डबल बॉन्ड इधर N और इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन मिनिमम चाहिए। इधर कितना बच गया? फिर कितना बचा? एक ही कार्बन ना। टोटल कितने थे बाबा? 4 थे ना, तो 1 2 3 4 हो गए। फिर अगला क्या बनेगा? बन गया। क्या मैं और कुछ कलाकारी कर सकता हूं इसमें? कुछ भी और, कुछ भी और कर सकता हूं। गिनो कितने हुए? 2 2 4, सॉरी डबल क्यों गिन रहा हूं भाई, एक ही बात है ना। 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 9 किसका बन रहा था और कौन सा आंसर अलग आया है बताओ? एट ही बन रहे हैं ना। नॉर्दर्न तुम्हारा कौन सा छूट गया? कौन सा वाला? ये ये कैसे छूट सकता है? चलो देखते हैं आगे। तुम्हारा कहां तक हुआ? आखिरी 2 रह गए। क्या बात है। अब मैं कितना टाइम दूं इस पे बताओ? चलो एक और देखते हैं, और देखते हैं। एक कार्बन बढ़ा दूं तब तकलीफ बढ़ जाएगी तुम्हारी। एक कार्बन बढ़ा दिया, तकलीफ बढ़ सकती है। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ करें? चलो फिर अगर ऐसी बात है, तुम लोग इतना रेडी हुई तो फिर बताइए दो। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी cyclic structure containing amide is possible with
C5H11NO। नोट क्या करना है, कंडीशन क्या है इस पे, कंडीशन क्या है, दैट रिंग शुड ओनली कंटेन कार्बन, रिंग मस्ट कंटेन कार्बन ओनली। मतलब समझ रहे हो ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बीच में नहीं डालना है। चलिए शुरू करिए। क्या हुआ इसमें भाई, सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिर्फ 1 है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, तो आंसर 0 है। इतना क्या सोच रहे हो, कितने लोगों ने मार्क किया था 0, किया था ना। चलो अब इसमें मैं काम करता हूं, C5 रहने देता हूं, H को 11 के बजाय 9NO कर देता हूं। नाउ ट्राई दिस। कॉन्फिडेंस भी चेक करना जरूरी है ना तुम लोग का बीच बीच में, कि पता चला कुछ भी मारे जा रहे हो तुम लोग।
चलो भाई, क्या कर लिया आप लोगों ने? कितने बने आप लोगों के? 4 बन रहे बस? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कितने बने? 9 बने। ऑनलाइन भाई तुम लोग बताओ अपने अपने आंसर। यार मेरे ख्याल से ना तुम लोग अपना अप्रोच ले लो, अच्छे से देख लो, फिर आंसर करो, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस आंसर एवरी टाइम। देख लो, सारी पॉसिबिलिटी लगा लो। आओ देखते हैं, चले हर्ष स्टार्ट करें। आओ भाई, कितने कार्बन है पहले देख लो। अब पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले, कितना है बेटा? 2 आ गया। इसका मतलब कि अब मेरे को अमाइड साइक्लिक बनाना है, तो एक तो रिंग में चला गया। आई एम गोइंग 1 रिंग प्लस 1 पाई। तो 1 रिंग 1 पाई के अंदर मेरे को कार्बन का ही चेन बनाना है, तो मैं 4 ये बनाऊंगा। फॉर्मूला क्या था? C5H9N। तो एक ये बनाऊंगा और एक तो मेरे को बाहर रखना ही पड़ेगा, NH2 हाईएस्ट अगर पॉसिबल हो। इतना हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूं? 3 मेंबर्ड। अब इसके बाद मेरे पास जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो तो ये है, नॉर्मल अमाइड। अभी नॉर्मल अमाइड बना लेते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड बनाएंगे। फिर कितने लोग कह रहे हैं सर नॉर्मल अमाइड में आप CONH2 ऐसे कर दो और कार्बन को यहां डाल दो, और इसके CONH2 फिर यहां डाल दो। तो 1 2 3 4 तो यही बन गया। अब सब्स्टिट्यूशन वाला देख लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यार? C डबल बॉन्ड हो, क्या चीज? अब कुछ कर पाऊंगा मैं इसके बाद?
खत्म बस। कहां से हर्षो 8 कहां से बन रहे थे? हाँ, NH के साथ मैंने क्या बोला यहाँ पे? रिंग मस्ट कंटेन कार्बन ओनली, ये बोला है ना। तो वो चले जाओगे तो वो साइक्लिक अमाइड के स्ट्रक्चर्स, मतलब साइक्लिक मतलब विद इन रिंग ऐसे वाले, ये कंपाउंड की बात कर रहे हो ना तुम? अच्छा, एन के, अरे बाप रे बाप, वेट 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 वेट, मैं क्या समझा रहा था कि कार्बन साइकिल के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी देखो, अभी और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैसे अभी देखते हैं, देखो ध्यान से। नॉर्मल वाले बन गए ना सारे, जितने भी बनने थे, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया, ये भी खत्म। कैसे ये छूट गया यार मेरे दिमाग से। चलो, अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसके साथ आप तुरंत एक काम करो कि C डबल बॉन्ड O, यार तो बहुत सारा, मुझे तो बहुत ज्यादा दिखने लगा अब ना। हर्षो ने बिल्कुल करेक्ट अप्रोच लिया है। देखो यहाँ पे इस कार्बन को आप 3 कार्बन रखते हुए कितने लोग कह रहे हैं कि आप सर उधर NH नाइट्रोजन साइड में रिंग कर सकते। पहले ये बताओ, कार्ब इस साइड में, पेरेंट साइड में रिंग का इतना ही बनेगा ना? हाँ, अब रिंग ऑन एन अटैचमेंट, रिंग एज एन अटैचमेंट। मेरी बात तो सुनो पहले। रिंग एज एन अटैचमेंट, मेरे कहने का मतलब है कि आप NH करते हुए यहां C डबल बॉन्ड OH करते हुए, ये तो अमाइड है ना, रिंग डालना है ना, वो लेफ्ट में भी डाल सकते हो, राइट में भी डाल सकते हो। नाइट्रोजन को मैं पार्ट नहीं ले रहा हूं रिंग का। क्यों नहीं आएगा? तो फिर ये बताओ, इसमें भी तो वही कहानी होगी, इसमें भी तो वही कहानी होगी, फिर ये क्यों नहीं? मैं कहना चाह रहा था अमाइड के स्ट्रक्चर बताओ विच कंटेन्स रिंग ऑफ कार्बन ओनली, दैट्स इट। तो अब इसके बाद कितने कार्बन है हमारे पास बताओ? 5 कार्बन थे ना टोटल, तो 4 बन गए, तो 4 मेंबर्ड का ये बनाओ। अब उसके बाद 3 मेंबर्ड का बनाओ। अरे यार, ये तो तबीयत खराब हो गया। अब इसके बाद इसको घुमाते रहो। अभी और दिखा रहा हूं, तुम लोगों को टेंशन क्यों ले रहे हो? इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं कि सर यही क्यों काम कर रहे हो आप, NH के साथ बीच में भी तो कार्बन डाल सकते थे आप। अब बताओ, और कुछ दिख रहा है? N के साथ बिल्कुल, मतलब मैं बोल रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूशन खत्म ना, डाई सब्स्टिट्यूशन की बात बोलो। कैन यू इमेजिन गाइस? तो N के साथ वो बनाया नहीं है क्या? हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, और देखो अभी और बन सकता है क्या? तबीयत खराब होगा? ग्यारह बन गए? कहां तक पहुंचे थे तुम? बताओ, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी अराइज हो जा रही है, एंड दैट इज द रीजन कि वो डबल अनसेचुरेशन दे दिया तो आपका हालत खराब हो जाएगा फिर ना।
और वो भी कार्बन देख रहे हो मैंने सिर्फ कितना रखा है 5 है। मैंने कितना रिस्ट्रिक्ट किया इसमें। आई डिड नॉट आस्क यू टोटल पॉसिबल आइसोमर, वरना तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो भाई। इसके अंदर आप अमाइड बना रहे हो, फिर सी डबल बॉन्ड हो, NH को अलग कर दो, अमाइनो कीटोन बना सकते हो आप, अमाइनो एल्डिहाइड बना सकते हो आप ना। इतनी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट, इतना सारे पॉसिबल केस में से मैंने एक लिया बहुत चूज करके स्पेसिफिकली कि बताओ अमाइड कितने पॉसिबल, और उसमें ये हाल हो गया हमारा कि स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए कभी भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस आइसोमर के जब भी पूछे जाते हैं तो बहुत सिलेक्टिव होकर के डिस्कशन होता है, राइट। इतने लंबे लंबे नहीं कि पता चला 20-20 आइसोमर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए टेंशन फ्री रहो, बस आइडियाज दिमाग में ये रहने चाहिए कि देखो ये सारी पॉसिबिलिटी है जो हम कवर कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सब समझ आ रहा है सबको? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एंड देन विल स्विच टू टॉटोमेरिज्म। थोड़ा टॉटोमेरिज्म इस बार ही पढ़ना है क्योंकि आप सभी को रेजोनेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे टॉटोमेर। चलो तो करते हैं भाई, कौन सा केस रह गया है? हाँ चलो लिखो तो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, स्ट्रक्चरल ओनली आई एम आस्किंग। C4H6 इसके आइसोमर बताओ, सारे पॉसिबल आइसोमर बनाना C4H6 के।
कितना हुआ भाई? कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं भाई? 8 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, क्या है सीन? एट बन रहे हैं। आओ देखते हैं। C4H6 था। तो भाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना निकाला आपने? 2 आ गया। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 का मतलब 4 कार्बन अल्काइन बना ले। ओपन चेन की मैं बात कर रहा हूं। फिर 2 पाई हाँ जी, ये तो यहीं बना लेना चाहिए। खत्म। कितने बन गए भाई? ओपन चेन। साइक्लिक में 1 रिंग 1 पाई। ये सुनो, अरे बाबा सिंगल रिंग में ठीक है। 1 रिंग प्लस क्लासिफिकेशन देखो, उसके हिसाब से बोलो। 1 रिंग प्लस 1 पाई, इज इट ओके? फिर कितने बन गए? कितने लोग करेक्ट हुआ? क्या छूटा तेरे से? ये ऊपर वाला। चलो अच्छा ठीक है, मतलब आइडिया लग गया ना क्या करना है। चलो बढ़िया है। तो अब इसको खत्म करते हैं। हेडिंग डालो टॉटोमर। टॉटोमर किसको बोलते हैं वैसे? हेडिंग डालो टॉटोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। टॉटोमर क्या होता है बेटा? स्पेशल टाइप का क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर। देखो टॉटोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। खास बात क्या है भाई इसमें? क्यों स्पेशल टाइप बोल रहे हैं? हाँ, क्यों स्पेशल टाइप क्यों बोल रहे हैं इनको? बोलो, कोई आइडिया भाई? टॉटोमर कभी तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है ना? कैसी बात? तो टॉटोमर बेटा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर है, जिसमें जो दोनों आइसोमर है फंक्शनल आइसोमर, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। लिखो ये बात। इन विच द आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन विच द आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज मैं इंट्रो पार्ट दूंगा, इसका जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो बाद में करेंगे, ठीक है? मतलब इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, एक तो इफेक्ट्स के बाद, क्योंकि तब एसिडिटी वगैरह सब समझ चुके होंगे। तो अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि इसमें है कौन सा। देखो इसको ध्यान से समझो। इसको CH3
C double bond O, CH2, C double bond O, CH3. This is one of the molecules. ये मॉलिक्यूल डाई कीटो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है किसके साथ? अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो ये दोनों ही आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये इन ऑल है, इन ऑल, और ये कीटो फॉर्म था, इसलिए इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, सिर्फ ये तो एक मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये तो फंक्शनल आइसोमर है ना, ये कीटो फॉर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया? इनॉल में। दे आर फंक्शनल आइसोमर। डिफरेंस क्या है कि भाई ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इंटर कन्वर्टेबल से ज्यादा बेटर वर्ड कौन सा है? इक्विलिब्रियम में। लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लिख लिया? एग्जाम्पल में लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। नाइट्रो एसी, नाइट्रो एसिड। तो ध्यान से देखो, ये CH3 है, ये NO2 है। इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है नेक्स्ट लिखो, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, बता दो इसको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, वो ग्रुप को बोलते हैं वैसा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, आओ देखो इसको, नाइट्रोसो ऑक्साइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, CH3 CH CH3 NO, this converts into को ऑक्साइम बोलते हैं। ये क्या है? So dot 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 there many, right? अब पहचानते कैसे हैं इसकी बात समझना, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे इसकी बात समझ लो तो तुम्हें एकदम आसान लगने लगेगा ये सब चीज। तो देखो, इनका पहचान ये है, ये बड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ ना, जब ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तब। अभी तो बस इंट्रो देने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो इसका एक्चुअल कंटेंट है उसका कुछ भी पार्ट नहीं, बस तुम्हें आइडिया लग जाए कि ये है क्या, बस उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो करना क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O H, और मैं बोलूँ कि इसका टॉटोमर अगर पॉसिबल है तो बनाओ। तो इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में कंटेनिंग पाई बॉन्ड,
नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं? तो बोलते हैं देखो देखो ये जो डबल बॉन्ड ओ है सी डबल, ये विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन, और इसका अल्फा कार्बन को अगर आप देखो, अगर इसको H निकाल दो तो क्या वो नेगेटिव आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से? बोलो बाबा, अगर मैं बोलूं कि इसका H निकाल दो, एसिडिक हाइड्रोजन किसी बेस से इसका H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? C पे नेगेटिव। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसके साथ? बिल्कुल है सर। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। एंड फिर लास्ट स्टेप में क्या करना होता है? वही H को आप लगा दो इसके साथ। दैट्स ऑल। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो बस मैं पहला दिखा रहा हूं। तो पहचानना कैसे है? अगर मैं बोलूं तो इसको भी देखने का जरूरत नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। तो एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी देयर, और दूसरा वो नेगेटिव आयन होने के बाद वो दूसरे पोजीशन पे डिलोकलाइज हो जाए। देखो नेगेटिव अभी कार्बन पे था, वो घूम कर कहां चला गया? ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन वापस यहां आ गया। तो ओवरऑल अगर आप इन दो स्ट्रक्चर्स में देखो तो इसमें हुआ क्या है? ये एटम माइग्रेट हुआ है इस पोजीशन से ऑक्सीजन पे, देखो, और दूसरा क्या, ये पाई बॉन्ड है, ये भी माइग्रेट हुआ है। तो बोलते हैं टॉटोमर्स डिफर इन द लोकेशन ऑफ एटम एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना? जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? दे ओनली डिफर, हाँ, लोकेशन ऑफ द बॉन्ड्स। समझ गया ना? ये क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा पूछा जाता है कल को। हाँ जी प्यारे बच्चों, बताइए, नोट कर लिया आपने? अब क्या आप यहां का पहचान सकते हो ऐसे? तो ये देखो डबल बॉन्ड, ये अल्फा पोजीशन, इसका हाइड्रोजन निकालो, नेगेटिव है, रेजोनेंस कराओ और उस हाइड्रोजन को यहां पहुंचा दो, तो बन गया ना ये स्ट्रक्चर। ऐसे पिछले वाले जितने स्ट्रक्चर बनाए एक बार देखो तुमसे बन रहे हैं क्या? सिर्फ कीटो फॉर्म को पकड़ो, मतलब डबल बॉन्ड वो वाले को पकड़ो और दूसरे वाले तक जाने की कोशिश करो, ट्राई करो, देखता हूं। सारे बन रहे, ट्राई करो, लिख करके बनाओ। तो जो जैसे मैंने मैकेनिज्म यहां बनाया वैसे बनाओ।
बन गया? चलो सारे बन गए ना? चले डिस्कस करूं? तो देखो यहां पे आप ये हाइड्रोजन निकालो बेटा, यहां माइनस कर दो, इसको रेजोनेंस करा दो, और फिर जो इसका बीच वाला फॉर्म आएगा वो कौन सा आएगा, और यहां से आप जो हाइड्रोजन निकाले थे उसको वापस दे दो, तो ये बन गया, है ना? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, देखता हूं आप पकड़ पाते हो कि नहीं। चलो क्या इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बना सकते हो? ट्राई करो। Let me check if you guys can draw the tautomeric formula. चलो अच्छा, इसके पहले वाला अगर आपको याद हो, जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था ये था ना? बोलो भाई, आपको समझ आया मैंने इसको क्यों चूज किया? हाइड्रोजन को दोनों तरफ से खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है उसी को निकालेंगे। इसको निकाला, माइनस आया, इधर भेजा, माइनस गया, प्रोटॉन यहां डाल दिया, तो बन गया वो पहला वाला कीटोन। ये बनेगा और देखते हैं। तो देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सर चलो इसके अल्फा पे तो मुश्किल है तो हाइड्रोजन, बट ये रेजोनेंस से डिलोकलाइज होने में डिफिकल्ट है, sp2 कार्बन है। तो फिर अल्फा बीटा, बल्कि ये निकालो, अगर ये निकालते हो तो देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल बन सकता है सर, ये इधर आया, ये उठ के यहां गया, ये उठ के यहां, पॉसिबल है ना? अब भाई मैं 2 स्टेप के बजाय एक ही स्टेप में बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे आप HOH से हाइड्रोजन दे, बन गया? बोलिए, हो गया भाई। कौन सा? हाँ हाँ, तो नहीं करेंगे ना इसको, बन तो जाएगा इससे भी, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये चीज स्ट्रक्चर इससे ज्यादा बेटर ये वाला होगा, बीच वाला, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों तरफ से रेजोनेंस में गलत है, बिल्कुल गलत है। पॉसिबल पूछेगा तो आप बोल सकते हो, बट अगर मोस्ट स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म पूछेगा तो, अरे आ गया बात समझ में? तो देखो कई लोगों को आदत होती है ना सिर्फ अल्फा पोजीशन पे देखने की, तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखता हूं आप क्या करते हो इसमें। चलो बनाओ, मजा आ जाएगा इसको बनाने में आपको, ट्रस्ट मी। ट्राई इफ देयर इज एनी पॉसिबल टॉटोमेरिक फॉर्म।
बोलिए भाई। हो गया इसका? कहां से किया आपने? ये हाइड्रोजन निकाला आपने, नेगेटिव बना, चेक करो रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, क्या बन गया? फिनॉल। मजा आया फिनॉल देख के? सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू। एक और ट्राई करो, देखो क्या करते हो तुम लोग। अब पहचान गए यार तुम लोग, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये क्या कभी टॉटोमर बना पाएगा? कैन दिस फॉर्म, कैन दिस एवर फॉर्म एनी टॉटोमर? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल दैट दिस मॉलिक्यूल विल हैव टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर? सोच लो, अच्छे से सोच लो, फिर बताना। बोलिए भैया। बना पाएगा? कोई चांस नहीं है सर, कहीं का भी निकाल लो वहीं का वहीं रह जाएगा। यहां से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इधर है ही नहीं, इस साइड में भी पॉसिबल ही नहीं, तो यार घुमा फिरा करके दिस विल नॉट शो एनी टॉटोमेरिक फॉर्म। अच्छा एक और चीज देता हूं, देखते तुम लोग क्या कर सकते। विल इट एवर फॉर्म एनी टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर? और अगर है तो बनाओ उसका टॉटोमेरिक फॉर्म। सोच के बताइए बच्चा पार्टी। बोलिए क्या बन रहा है? बन रहा है ना? हाँ, तो इस भी ऑब्सेशन से नहीं रहना है कि डबल बॉन्ड हो गई। एसिडिक हाइड्रोजन देखो तो OH एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है, तो अब मैं अगर इसको निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? CO माइनस एंड CH3। अब ये O माइनस रेजोनेट कर सकता है, तो बस भाई अब क्या दिक्कत है यार, बन क्या गया? तो वही तो था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये H निकाल लो, बन गया। समझ में आया ना? तो कई बार बेवकूफ बनाने के लिए उल्टा फॉर्म दे करके पूछता है टॉटोमर पॉसिबल है या नहीं है। सो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स में। और बस अभी देखने का बस समझाया है, अभी क्लासिफिकेशन, किसमें कंटेंट कौन ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये सब अभी डिस्कशन करना है, लेकिन ये तब कर पाऊंगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको पढ़ा दूं, ठीक है। तो देखो मैं अगली क्लास से आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइसोमेरिज्म का बचा हुआ पार्ट है स्टीरियो, वो मैं इस पार्ट के बाद डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थोड़ा पढ़ा लेने दो तुम लोग को, उसके बाद। हाँ 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 बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो एक लेवल तक मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद मैं आगे करूंगा। और वैसे भी कल तुम लोग टेस्ट के लिए रेडी रहना, याद है ना? पेपर इज ऑल, चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।